कितना भी दुर्विचार दुष्कर्म वाला आदमी हो, निराश नहीं होना चाहिए। मूल बंद करके योनि को सकोड़ लेना, उसको मूल बंद बोलते। कमर सीधी, गर्दन सीधी, मूल बंद करके तालू में जीभ लगा के जप करे, प्रार्थना करे निर्वासनिक होने की। जिसकी जो वासना है, जहाँ जहाँ वो फिसलता है उसे न फिसलने की, उसे सुरक्षित होने की प्रार्थना करके उसी के निमित्त जप करे। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, विकार निवृत्ति अर्थे। मन में अमुक अमुक विकार समझ लेना, जिसका जो है परमात्मा प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। ओम 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 ओम। होठों में जपते जाओ, होठों में जपो, बाद में कंठ में जपो, फिर हृदय में जपो, जीभ तालू में लगा दो। मूल बंद करें, जीभ तालू में लगाएं और भ्रू मध्य में ओमकार स्वरूप को देखें अथवा स्वास्तिक को देखें, गुरु को देखें। बहुत कल्याणकारी वेला है। शरीर का मोह छूट जाए, शरीर में अहंता छूट जाए, जगत की सत्यता छूट जाए, तो सत्य स्वरूप सच्चिदानंद अपना तो आपा है। जिसको मौत भी नहीं मार सकती हो तो अपना आपा है। हाजरा हजूर है, परमेश्वर दूर नहीं है, लेकिन इन विकारों के और नासमझी के कारण फिसलते रहते हैं। फिसलाहट होती है इंद्रियों में, मन में, और स्वयं को भी इसमें जोड़ देते हैं। 45 साल से उम्र ज्यादा है तो हाथ की उंगलियां यूं मिला के हाथ गोद में रख के बैठने से विशेष लाभ होता है। और 45 साल से कम उम्र है तो ज्ञान मुद्रा में बैठने से लाभ विशेष होता है। योग वशिष्ठ पढ़ो। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही आत्मज्ञान से चित्त नष्ट हो जाता है। संसार का कारण अपना चित्त ही है। इसी का नाम जीव, अंतःकरण, चित्त और मन है। जैसे पर्वत और पत्ते तिनखे का कोई मेल नहीं, जैसे सूर्य और रात्रि का कोई मेल नहीं, जैसे सुवर्ण और काष्ठ का कोई मेल नहीं, ऐसे सत चित आनंद स्वरूप आत्मा ब्रह्म का और शरीर का कोई मेल नहीं। सत चित आनंद स्वरूप हमारा अपना आपा, जो हमारा मैं का उद्गम स्थान है, वो नित्य है, एक रस है। सत्ता, चेतना और आनंदता, अस्थि, भांति और प्रियता उस आत्मदेव का स्वभाव है। नाम और रूप ये शरीर का स्वभाव है। तो ये शरीर के स्वभाव को अपने में थोप दिया और अपना स्वभाव शरीर में थोप दिया। मैं सदा बना रहा हूं, मेरी वस्तु सदा बनी रहे, मैं सदा सुखी रहूं। जो सदा है, ज्ञान स्वरूप है और सुख रूप है, वो हमारा अपना आपा है। जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है, वह शरीर है। तो जैसे सूर्य का रात्रि का मेल कब तक, ऐसे आत्मा का और शरीर का मेल कब तक।
शरीर और वस्तुओं का मेल कब तक? ये देखते देखते बदल जाता है, लेकिन हम अपने आपा को कभी नहीं छोड़ते। ये ग्रहों का जो योग है उसका बड़ा भारी प्रभाव है। पाराशर जी ने देखा कि आज की तिथि का योग ऐसा है कि आज कोई अमुक योग के समय गर्भाधान हो जाए तो बालक महापुरुष बन जाएगा, दुनिया का उद्धार करने वाला। तब ऋषि है, पत्नी कहाँ से लाना? तो एक मछुआरे की युवती को बोल मांग लिया मछुआरे से। मछुआरा बोला, महाराज तुम कहाँ, हम कहाँ? बोले, भाई ठीक है, तू कन्यादान कर दे। और गर्भाधान हुआ और भगवान वेद व्यास प्रकट हुए। और वेद व्यास का पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, वेद व्यास की दृष्टि से पनप्यौन से पांडव वंश चला और भगवान कृष्ण उनके सहायक सखा आदि बने। तो जब इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट नहीं होने देता है। तो अपना इष्ट मंत्र हो, इष्ट गुरु हो, इष्ट देव हो, उनकी प्रेरणा सलाह स्वप्न में जागृत में मिले, उसका आदर करना चाहिए। 60,000 वर्ष तपस्या किया, हिरणपुर बनाया, लंका बनाया, लेकिन वासना के अनुसार सुखी होना चाहा तो अंत में हार गए। लेकिन शबरी भीलड़ ने, रहीदास चमार ने, सदना कसाई ने, धन्ना जाट ने, राजा जनक ने और भी कई असंख्य लोगों ने गुरु के कहने के अनुसार वासना मिटाई तो पूर्णता को पा लिया। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आगे का तुम समझ लो। आसुमल से हो गए साईं। तो वासना पूर्ति के बाद आदमी वहीं आ जाता है थक करके, लेकिन वासना निवृत्ति के फलस्वरूप आदमी अपने सच्चिदानंद आत्मा परमात्मा को पा लेता है। तो वासना निवृत्ति कसम खाने से नहीं होती, जेल में जाने से भी वासना निवृत्ति नहीं होती। गंदी वासना के कारण जेल में गए और फिर जेल में से बाहर आए, तभी भी वासनाएं तो वो छुप के भी आदमी उस वासनाओं में घसीटा जाता है। वासना को मिटाने का, गंदी आदत को मिटाने का सुंदर तरीका है, शौच जाने की जगह योनि को सकोड़ ले ऊपर के तरफ, जैसे घोड़ा लीद छोड़ता संकोचन करता, बैठ के योनि सकोड़ ले ऊपर के तरफ और थोड़ा सा पेट को अंदर करे और जीभ को तालू में लगा दे। पहली उंगली अंगूठे के साथ मिला दे, 3 उंगली सीधी, और श्वास अंदर जाए, भगवान का नाम बाहर आए तो गिनती। लेकिन उसके पहले प्रतिज्ञा करे कि मैं ये जप कर रहा हूँ वासना निवृत्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए। वासना निवृत्ति हो गई तो ईश्वर प्राप्ति सहज हो गया। ईश्वर प्राप्ति हो गई तो बाकी क्या बच गया बताओ? इंद्र पद भी उसके आगे नन्ना है। तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनना है कि आत्म साक्षात्कार करना है? बोल। हाँ, कई चीफ जस्टिस मेरे निकट के श्रोता हैं, साधक हैं, लेकिन आखिर वो बेचारे रिटायर हो गए। अभी भी कुछ हैं, कोई कहीं कोई कहीं। लेकिन कुल मिलाकर सार बात यह है कि वासना निवृत्ति ईश्वर प्राप्ति से बढ़कर कोई ऊंची पदवी नहीं। देवे गौड़ा ने भी ऐसे ऐसे दंडवत प्रणाम करा कि मैं दंग रह गया कि ये प्रधानमंत्री पद वाला आदमी इतना नम्र। लेकिन अगर साक्षात्कार के तरफ चल पड़े तो अभी कहाँ होते। ऐसे ही अटल जी या दूसरे चंद्रशेखर या दूसरे भी आए, कई प्रधानमंत्रियों के जीवन में देखा सज्जनता भी है। संत के पास आना कोई साधारण बात तो नहीं है। फिर भी इच्छा पूर्ति की अपेक्षा इच्छा निवृत्ति में अगर लगते अपन लोग तो बहुत लाभ ज्यादा होता है। बापू बन जाए। इच्छा पूर्ति में लगेंगे तो बेटे जी रह जाएंगे, इच्छा निवृत्ति में लगेंगे तो बापू जी हो जाएंगे। भगवान को आज कह दो कि प्रभु मेरी हो सो जल जाए, जो मेरी इच्छाएं और मेरी बेवकूफी वो जलो।
आपका ही स्वभाव रह जाए। तो भगवान का स्वभाव सत्य है, चित्त है, आनंद है, और हम उसके संतान सनातन। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो सुकर सुकर के संसार का बैल बन कर क्यों मरे, अमर हो जाए। ये पाए ये पाए, ये करें ये करें, फिर भी छूट जाएगा। कुछ भी मिलेगा छूट जाएगा। जो कभी नहीं छूटता है उससे मिल लो एक बार, मौज हो जाए। चलो पढ़ो। ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। हे राम जी, इस देह से अपने आप को व्यतिरेक जानकर जो उत्तम आत्मपद है उसमें स्थित हो जाओ। तब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा जैसे पुष्प से सुगंध प्रकट होता है। इस संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है, उसमें जो आत्मवेत्ता बुद्धि रूपी नाव पर चढ़ते हैं वे तर जाते हैं। वासना रूपी जल से पार हो जाओ। बुद्धि रूपी ज्ञान जो करके इसमें तर जाओ। श्रद्धा है ठीक है, लेकिन श्रद्धा के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान योग, ज्ञान योग उपासित मच्चित्त सततम भव। वासना रूपी गहरे जल में से ना बुद्धि रूपी नाव में बैठ के तर जाओ। नाव है तो जल 10 फीट गहरा हो चाहे 10,000 फीट गहरा हो, नाव वाले को क्या है, उस पार जाना है बस। हाँ जी। जगत की वासना से मोह प्राप्त होता है। इससे स्वतः सिद्ध जो अनुभव रूप आत्मा है उसको पुरुष जान नहीं सकता। वासना की प्रबलता से स्वरूप का त्याग करता है और भ्रांति रूप जगत को सत्य देखता है। जैसे वासना के वेग से जो वास्तविक में परमात्मा है वो दिखता नहीं, जगत ही दिख रहा है। अच्छा बुरा ये वो दिख रहा है। अज्ञान और वासना का वेग है सोना गहने दिख रहे हैं, है पानी तरंग दिख रहा है सीप चांदी दिख रही है मरुभूमि जल दिख रहा है ब्रह्मा और राग द्वेष मेरा तेरा दिख रहा है। बुद्धि वैसी हो गई। वासना त्यागो तो बुद्धि की विश्रांति हो तो ब्रह्म ही ब्रह्म। परमात्मा प्रकाशते बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव। इससे परमात्मा प्रकाश होगा। हे राम जी, ज्ञानवान संपूर्ण उपाधि विलास से रहित होकर उस आनंद पद को प्राप्त होता है जिसमें इंद्रादिकों का आनंद भी तुच्छ भासता है। ऐसा विश्वंभर आनंद जो उत्तम पुरुषों से सेवने योग्य है। बंध मोक्ष की कल्पना तुच्छ है, उसका त्याग कर चक्रवर्ती हो पृथ्वी की पालना करो तो तुमको कर्तृत्व का स्पर्श कुछ न होगा। हे राम जी, जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक यह दीन दुखी होता है, और जब आत्मा का निर्मल बोध होता है तब दुखों से मुक्त होता है। इससे और उपायों को त्याग कर मोक्ष की वांछा करो, और चिरकाल से जब इस बोध को साध लो तो चित्त विस्तृत पद को प्राप्त होगा। तब मोक्ष की भी। मूर्खों के लिए तो संसार दुखालय है, कर्म से कर्म बंधन में पड़ते। लेकिन जो साधु संगति करते हैं, गुरु मंत्र लिया है, उनकी बुद्धि ऊंची होती तो वो परमात्मा पद को पा लेते, बंधन से बच जाते। पैदा हुए हाय हाय किया, सब छोड़ के मरे, फिर आकर किसी के गर्भ में पड़े, गर्भ नहीं मिला तो नाली में बह गए। ये कर्म बंधन वाले नीच गति को पाते। लेकिन जिनके ऊपर गुरु की कृपा है वो गुरु तत्व को पाने में समर्थ हो जाते हैं, ब्राह्मी स्थिति पाने में। मरने के बाद फिर किसी के गर्भ में आए, गर्भ न मिले, नाली में अलियोनी, जन्म थे वरी मरूं, मरण बहुत मरना तो पड़ेगा। मरे और राजा अंदर के क्रिकेट हो गए, राजा आज सांप बन गए। मुसोलिन प्रेत बन के भटक रहा है। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका
व्हाइट हाउस में प्रेत होकर दिखाई देता है कभी कभी। तो ये जीवन का फल थोड़े है, ये निगुरे लोगों का है। सगुरों को तो सत्स्वरूप चेतन स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करा देते गुरु। गुरु साने भाई सब थियो, जो गुरु के छड्यो तो सब कुछ धूड़ थाणी। सब कुछ पाके भी एक चीज नहीं पाया तो सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ खो के भी एक चीज पा लिया तो सब सार्थक है। वो एक चीज है आत्म परमात्मा तत्व। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, भय में, शोक में दिल गिरता रहता है, लेकिन संभल जाता है सत्पुरुषों की सानिध्य में। कहाँ तो भगवान नारायण जिस आनंद में मस्त है वही आत्मा सबका है, लेकिन दूषित कर्म, दूषित आकर्षण, दूषित चिंतन से मनुष्य उस भगवान नारायण के आनंद से वंचित होकर साधारण मनुष्य जैसा भी नहीं रहा। दैत्य दानव पचते रहते, ऐसे आजकल पचता रहता आदमी। ये दानव युग आ गया। जरा जरा बात में आरोप प्रत्यारोप, निंदा, ये वो, घृणा, झगड़ा, मार काट, ऐसे ही गड़बड़ी कर्म होके मनुष्यता की महक दिखाई नहीं देती। तुलसीदास ने कहा, मानव देखन में चला, मानव का बड़ा सुकाल, जहां देखो काले मत्थे। मानव देखन में चला, मानव का बड़ा सुकाल, जिसको देखे हृदय ठरे, उसका भया अकाल। जिसको देख के जिसकी मनुष्यता निखरी हो, भगवत सुख से आनंदित होता हो, जिसको देख के अपना हृदय ठरे, ऐसे पुरुष का मिलना अकाल हो गया, अकाल। मानव देखन में चला, मानव का भया सुख, मानव का बड़ा सुकाल। मनुष्य बस्ती तो बढ़ गई, लेकिन जिसको देखे हृदय ठरे, उसका भया अकाल। अभी हृदय ठहर रहा है अपना, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता ना। आपाधापी हाई हो, हुई शो। भोजू कहीं मेहमान हुआ था, उसको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बहन जी आज क्या बनाओगी, क्या बनाओगी? बोले सब्जी फलानी वाला। हाँ बोले ठीक है, और ऐसा करना ना, थोड़ा हलवा भी बना देना, थोड़ा ये भी बना। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मेहमान के नखरे सहे, फिर बाई तो परेशान हो गई। फिर उसने पूछा कि भोजू आप तो घर से निकले हैं तो बहुत दिन हो गए होंगे। बोले हाँ। तो तुम्हारी पत्नी तो याद करती होगी, बच्चे भी तुमको याद करते होंगे, उसका मतलब अब तू जा। उसने कहा बहन जी तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरे मन की बात जान गई, उनके मन की भी बात जान गई। वो भी मुझे याद करते, मैं भी उनको याद करता हूँ, लेकिन तुम इतनी अच्छी हो कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, उनको सबको बुला लेता हूँ यहाँ। पाता समाये हो गया काम पूरा। नारायण 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 नारायण। खाली चुप बैठा रहे, एक टक देखता रहे भगवान को, गुरु को, जीभ तालू में लगा के और योनि सकोड़ करके। जैसे जहाज में बैठा कुछ भी ना करे, मुसाफरी होती है, ऐसे ही आध्यात्मिक उन्नति होने लगी। खाली गुरु के सामने एक टक बैठा रहे, देखता रहे, जीभ तालू में, योनि को सकोड़ ले, वासना का प्रभाव कम हो जाएगा। इष्ट मंत्र का थोड़ा जप कर ले, इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट नहीं होता। कोई ऐसा नहीं सोचे कि मैं पत्नी को खिलाता हूँ, मैं पति को खिलाती हूँ, कोई किसी को नहीं खिलाता, सब अपना भाग्य खाते हैं। ये शुक्र कर कि वो तेरे पास अपना भाग्य खा रहे हैं। वासुदेव ही वासुदेव है।
लेकिन ज्ञान न होने के कारण दुख ही दुख है। ज्ञान है तो वासुदेव वासुदेव है, ज्ञान है तो पानी पानी है, ज्ञान नहीं तो तरंग ही तरंग है, झाग बुलबुला तरंग भंवर है। ज्ञान है तो पानी, नहीं तो गड़बड़ है। ऐसे ही परमात्मा तत्व का ज्ञान है, प्रीति है तो आनंद ही आनंद है, वासुदेव वासुदेव। अज्ञान नहीं है तो मेरा तेरा राग द्वेष सूक्ष्म शरीर वाले सतावे, इनकम टैक्स सतावे, सेल टैक्स सतावे, इज्जत बेइज्जती सतावे, बीमारियां सतावे। ऐसे तपे जा रहे, खपे जा रहे। कुटुंब में किसी का इष्ट मजबूत है तो दूसरे के अनिष्ट से भी उसकी रक्षा होती। इसलिए कुटुंबियों को आदर करना चाहिए, धर्मात्मा व्यक्ति का। जैसे विभीषण के पुण्य से रावण चमक रहा था। रावण का पतन कब हुआ? जब से विभीषण गया तब से रावण गिरा तेजी से। इसीलिए धर्मात्मा पत्नी का आदर करो, धर्मात्मा पति का आदर करो, धर्मात्मा बेटा है तो उसकी बात का ख्याल करो। जहाँ पुण्य होता है, इष्ट मजबूत रहता है, वहां से अनिष्ट बचाव होता है, सुख शांति रहती। पढ़ो। हे राम जी, तुम अशोक दशा को प्राप्त हुए हो और यथा प्राप्ति में वर्तो। जब तक देह है तब तक राग द्वेष से रहित स्थिर बुद्धि रहो और यथा शास्त्र जो उचित आचार है उन्हें बरता करो, पर हृदय में सर्वकल्पना से रहित शीतल चित्त हो, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शीतल होता है। हे राम जी, जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिमान है वे सत्शास्त्र को विचारे, संतजनों का संग करके उनका आचार ग्रहण करे, और जो दुख की नाश करता श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि है उसको यत्न करके अंगीकार करे, तब सज्जनता प्राप्त होगी। संतजन जो विरक्तात्मा है उनसे मिलकर जब सत्शास्त्र को विचारे तब परम पद मिलता है। जो विरक्तात्मा है, अनासक्त आत्मा है, उनके चरणों में बैठ के सत्शास्त्र विचारे तो पता चलेगा कि जो कुछ दिखता है माया मात्र है। मन के फुरने में जो आता है, बुद्धि के निर्णय में जो आता है, सब स्वप्न है, पैदा हो के मिटने वाला है। लेकिन उसको जानने वाला अमिट आत्मा एक रस है। ईश्वर की प्राप्ति का तरीका जान ले, ईश्वर प्राप्ति आसान हो जाती। भोगी देशों में ईश्वर प्राप्ति का तो सवाल ही नहीं है, वहां तो मनुष्यता की प्राप्ति नहीं होती। मले छाइश आइश आइश आइश, मरो जन्मो मरो जन्मो। अभी इधर हिंदुस्तान में अभी भी थोड़ा सुख शांति है। यूरोप में, कनाडा में ऐसे लोग मिलेंगे क्या भजन में बैठे हो गंगा किनारे, मच्छियां मारते हो, मच्छियों को मार के मछली को फंसा के ऊपर करेंगे, तड़पेगी, उसका मजा लेंगे, मरेगी फिर फेंक देंगे। ऐसे क्रूर व्यक्ति। फिशिंग करने जाएंगे, उनको लेना देना नहीं, मच्छी को सता सता के मार के फिर फेंक देने का। हॉलीडे के दिन वही हजारों लाखों आदमी उसमें। व्यर्थ चेष्टा, दुष्ट चेष्टा। इसीलिए अशांत भी बहुत होते हैं, सुसाइड भी करते हैं। वहां प्रेत बहुत है, अमेरिका में ज्यादा है प्रेत, फिर दूसरा नंबर कनाडा, तीसरा नंबर यूरोप में। अपने यहाँ तो बहुत कम है, क्योंकि अपन सदगति कर देते हैं ना। हिंदुओं में तो बहुत कम, मुसलमानों में तो थोड़े रहते हैं। लेकिन भगवत ज्ञान, भगवत शांति, भगवत प्रीति के आगे सब प्रॉब्लम छू हो जाते। इष्ट मंत्र का जप हो तो अनिष्ट नहीं होता। इसलिए अपने को बहुत अच्छा फायदा हो गया कि जो अच्छी अच्छी तिथियां हैं, जैसे अभी आया, एक जप करो लाख गुना फल हो,
और सबको अनुभव हुआ। हरि ओम। गहरा श्वास। हरि पढ़ो। ओम श्री गुरु परमात्मा ने। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जैसे केले का वृक्ष देखने को विस्तार सहित भासता है और उसके भीतर सार कुछ नहीं होता, तैसे ही संसार असार रूप है। जैसे नदी का प्रवाह चला जाता है, तैसे ही संसार नाश रूप है। जैसे नदी का प्रवाह चलता रहता है, ऐसे ही संसार उत्पत्ति, स्थिति और नाश के तरफ जा रहा है। जैसे केले का वृक्ष दिखता है ठोस, लेकिन परत हटाओ तो कुछ ठोस नहीं, ऐसे ये संसार का हाल है। मैं मेरा ये बड़ा ठोस दिखता है, लेकिन मैं बोलने वाला फुरना है। इसको चित्ती बोलते हैं, कला बोलते हैं। आँख देखती है, बोले मैं देखता हूँ। मन सोचता है, बोले मैं सोचता हूँ। श्वासोश्वास चलता है तो भूख लगती, तो बोले मेरे को भूख लगी। तो ये सब आरोप प्रति आरोप को मैं मेरा करके मान मान के उलझ रहे। ठोस कुछ भी नहीं। ये सब माया मात्रम इदम द्वैतम। उसमें से पार होना चाहिए। पार होता है परमात्मा दृष्टि से, आत्म दृष्टि से। आत्म दृष्टि के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है। आत्म दृष्टि हुई तो जीवन सार्थक हो गया। आत्मा ही वास्तविक में जीवन है। आत्मा माना अस्थि, जो सदा अस्तित्व है जिसका, चैतन्य का। भांति, जिसका होना है। और प्रीति, जिससे आनंद आता है, वो सार है। नाम और रूप बन बन के बदलता रहता है। जैसे पेट में थे तो भ्रूण थे, जन्मे तो शिशु थे, फिर बालक हुए, फिर किशोर हुए, फिर जवान हुए, फिर अधेड़ हुए, तो नाम भी बदला, रूप भी बदला। फिर वृद्ध हुए, फिर मुर्दा हो गए। लेकिन मुर्दा है, मुर्दा को जला दो तो राख है, राख को कहीं फेंक दो तो खाद है, खाद को कहीं लगा दो तो खेती है, खेती है तो फिर वस्तु है पना अस्तित्व ये चेतन का है। भांति भी चेतन की सत्ता है और किसी न किसी को प्रिय है, वो चेतन का खेल है। नाम और रूप ये माया का है, ये बदलता रहता है। जैसे नदी का प्रवाह, नित्य नदी बहती रहती है, ऐसे ही दिखना, नाम और रूप नित्य बदलता रहता है, बहता रहता है। लेकिन अस्थि और भांति और प्रिय अपना चिदघन चैतन्य आत्मा जो का त्यों है। अब शरीर में ऐसा है, होता है, कुछ नहीं है, कमजोरी हो गई, ऐसा हो गया। अरे बाबा, गर्मियों में तो सबको ऐसा होता है। वहम की जो है ना मुसीबत, वो किसी टूणे टोट, किसी वैद्य से तो क्या, किसी डॉक्टर से तो क्या, किसी गुरु से भी निकलती नहीं।
वहम ऐसी चीज है, मेरे को दुश्मन ने कुछ कर दिया है, ये वहम जो है ना अपने आप में जो घुस जाता है, अपने मैं में जो मैं नित्य है, विकार अनित्य है, लेकिन मैं विकारी हूं, ये घुस गया अपने में, तो अनित्य विकार भी नित्य जैसे लगते। तो अपना आपा अस्तित्व में अगर कोई वहम घुस जाता है तो उसको निकालना बड़ा कठिन है। बीमारी तो निकाल सकते, बीमारी शरीर में, लेकिन वहम स्वयं में होता है। बीमारी शरीर में होती है, वहम स्व में होता है। स्व का वहम स्वयं नहीं निकालते तब तक हकीम, डॉक्टर, गुरु मिलके भी मुश्किल है ठीक करना। अपनी मान्यता आप नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई नहीं छोड़ाएगा। अपना नित्य तत्व है, नित्य तत्व में कोई बात आपने पकड़ ली तो वो भी नित्य जैसी लगती। आपने छोड़ दी तो बस हो गई। आपके चेतन में बड़ी अद्भुत शक्ति है, जैसा आप सोचते ऐसा दिखने लगता है तो शरीर अनित्य, मन परिवर्तनशील, लेकिन आप नित्य हैं। और जब आप शरीर की उपाधि अपने में आरोपित कर देते, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे किसी ने कर दिया है, मेरे विरोधियों ने मेरे ऊपर ये कर दिया है, तो आप तो नित्य हैं, उसमें आपने स्वीकार कर लिया। तो किसी ने किया हो टूना टोट का 10 पैसा, लेकिन आपने मान लिया तो 1 रुपया हो गया। रात को कैसे अपने मन से ही कई लोग बन जाते कि नहीं बन जाते। विरोधियों ने पिशाचनी भेज दी है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ऐसा पिशाचनियों में इतना दम नहीं होता, भूतों में, प्रेतों में। आपको अपने मन से पैदा कर देते। ऐसे ही दोष तो निर्जीव है, लेकिन मेरे में दोष है तो उसको बल दे दिया। फिर दोष मिटाने लगेंगे तो और मजबूत होंगे, दोष के अनुसार करेंगे तो भी आप दोषी हो जाएंगे। दोष मेरे में है करके मिटाने लगेंगे तो भी दोष भारी हो जाएंगे। जब उपेक्षा करेंगे तो दोष है ही नहीं। और तो कोई काम काज है नहीं, दिन भर वही चिंतन होता है, मैं बीमार हूँ, अभी जरा ठीक हूँ, अभी जरा बीमार हूँ। तो रतिराम बन जाओगे। क्लास 1 ऑफिसर है लेकिन अपने में दोष आरोपित कर दिया। आदमी बढ़िया है लेकिन अपने में दोष, बीमारी अपने में मान लिया। अब बड़ी उम्र है तो कभी नींद आती, कभी कम आती, कभी ज़्यादा आती, कभी कुछ। बोले आती नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे भाई अब बस जैसे कुशवारी आप जाला बना के फंस मरती है, ऐसे कभी कभी भोले आदमी अपनी कल्पनाओं के जाल में बुरी तरह फंस जाते। यहां तक कि रामकृष्ण परमहंस जैसे भी फंस गए थे। वो तोतापुरी गुरु कर ले, तोतापुरी को गुरु मान लिया। तो तोतापुरी ने कहा कि चलो अब सब ये छोड़ो, मैं शांत हूँ, आकाश हूँ, ब्रह्म हूँ, ध्यान करो। तो बोले गुरुजी माताजी दिखती है। बोले छोड़ो माताजी का ध्यान। माताजी तो क्या करूं, माताजी दिखती है, माताजी का ध्यान कैसे छोड़ूं। अरे मत करो ध्यान माताजी का। बोले नहीं करता हूं, फिर भी मेरी माताजी है ना, तो है ही है, माताजी को कैसे हटाऊं। अरे बोले जैसे पैदा किया ऐसे हटा दो।
तुम्हारे मन से ही माता जी प्रकट किया तुमने। तुम्हारे चित्त की एक स्थिति ही माता जी होके प्रकट होती है। वो तो जाती नहीं, हटाओ माता जी को। तो बोले हटाता हूं तो हटती नहीं है। मत करो ध्यान, बोले मैं तो ना ध्यान नहीं करता हूं, लेकिन वो तो माता जी जाती नहीं। तो बोले जाती नहीं तो गला काट दो माता जी का। वो गुरु जी कैसे? अरे कैसे? तो बोले ध्यान ध्यान में बोले कि कैसे काटूं गला? तो बोले तलवार ले लो। ये गुरु जी तलवार कहाँ से लाऊं? माता जी के पास तलवार है। बोले ये भी तुमने बनाई अपने मन से तलवार, जैसे माता जी की तलवार बनाई एक दूसरी भी तलवार बना ले। तो गुरु जी कैसे बनाओ? तो तोतापुरी गुरु रुष्ट हो गए। एक पड़ा था कुछ टुकड़ा नोकीला कांच जैसा, भ्रू मध्य में लकीर मार दिया। बोले ले ये तलवार काट देता माता जी। आकृति हट गई, माता जी गायब, निर्विकल्प समाधि वो लग गई। काली माता को बोले काट दो, तुम्हारी बनाई हुई। वरदान भी देती है, तोतापुरी गुरु से भी मिलो, ये वो। बोले अब हटाओ उसको। तो गदाधर पुजारी को भी माता जी के द्वारा मार्गदर्शन भी मिला है, ये भी हुआ वो भी हुआ, लेकिन आखिर में तो जो अपने मन की कल्पना ही थी। तो तोतापुरी गुरु ने यहाँ लकीर में बोला हटाओ उसको, काट। तो फिर शांत हो गया, निर्विकल्प समाधि में चले गए। आपके चित्त में अद्भुत शक्ति, आपकी कल्पनाओं में अद्भुत शक्ति। जैसी कल्पना करते ऐसा प्रतीत होता है। मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं। वो जब तक आपकी कल्पना से आप अपनी कल्पना नहीं काटते, तब तक दूसरा कोई काट भी नहीं सकता। अपने आप में आपने जो विचार भर दिया है, तो आप नहीं छोड़ेंगे तो दूसरा कोई छुड़ा भी नहीं सकता। जैसे कन्या ने मान लिया कि मैं फेरा मैं फलाने की पत्नी हूं। अब लाख उपाय करो तो फलाने की पत्नी नहीं है तो भी बोलेगी क्या है, बोलते रहो। 100 में घुस गया मैं फलाने की पत्नी हूँ, मैं फलाने का पति हूँ, मैं फलानी जाति का हूँ। 100 में घुसेड़ दिया ना। अब देखो तो जाति पाति का है, कल्पना ही तो है। ऐसे ही मैं फलाना हूँ, रतिराम हूँ। और 100 उपाय करो, लेकिन अपने को रतिराम मानने से नहीं छूटेगा। है तो कल्पना। रतिराम की जगह पर हल्दीराम नाम रख देते, पकोड़ा राम नाम रख देते, जहमत राम नाम रख देते। तो अपने में जो भर दिया वो आपन हटाओ नहीं, तब तक हटता नहीं। जैसे आंसूमल, भूरो, भगवान जी, भगवान प्रभु जी, आशाराम, बापू जी, वो जैसा जैसा लोगों ने बोला हम भी बोला ठीक है, हम तो स्वीकृति ही देते। तो कोई इस नाम के लिए निंदो चाहे बंदो, कुछ भी नहीं, काल्पनिक है। तो हमें तो मौज है, लेकिन मैं मान लूं कि मेरा नाम ही आशाराम है, मैं ही आशाराम हूं, मैं ही बापू जी। तो उसकी वाहवाही में तो फूलूं, निंदा में सुकड़ के तकलीफ हो जाए। अरे ये तो रखा हुआ नाम है, थोपा हुआ है। वृंदावन में एक संत सत्संग करते थे। एक माई थी, उसका स्वभाव था जरा झगड़ालू। अरे ये साधु बाबा मुफ्त की रोटियां खाते हैं, मुंडे मन्ना टाल वाले सन्यासी थे। है तो ऐसा। बोले बाबा देखो ये माई आपने कुछ बिगाड़ा नहीं, आपको गाली दे रही। अरे बोले मेरे को गाली नहीं दे रही, मुंडों को दे रही। मुंडा में अकेला नहीं हूँ, टाल वाले तो कई हैं। बोले बाबू टाल वालों को नहीं बोलती, तो आपका नाम लेकर बोलती है। बोले मेरे नाम के भी कई लोग हैं, वृंदावन में होंगे, हिंदुस्तान में होंगे। मैं क्यों मानूं कि ये मेरा ही नाम है? मेरे नाम के भी कई लोग होंगे। तो माई को छेड़ा किसी ने। बोले देखो वो तो बोलते मेरे नाम के कई लोग हैं, मेरे को गाली नहीं देती। तो माई नजीक आई।
अरे बोले तेरे को गाली देती हूँ, तेरे को बोल। वो झगड़ाखोर माई को तो कोई सामने झगड़ा करे तभी मजा आवे। तो महाराज बड़े प्रसन्न, बोले मेरे को नहीं देती, ये तो स्थूल शरीर को देती है। ये स्थूल शरीर का नाम है फलन। इसके अंदर प्राणमय शरीर है, वो तो इसने देखा नहीं। इसके अंदर मनोमय शरीर है, उसके अंदर विज्ञानमय शरीर है, उसके अंदर आनंदमय शरीर है, उसके अंदर में एक चैतन्य चिद घन हूँ, व्यापक हूँ। अगर उसी को देती तो ये भी वही है। तो मैं तो 5 शरीर से न्यारा हूँ, इसको तो स्थूल शरीर ही दिखता है। समझो, अमुक नाम दिया तो इस शरीर का ही नाम है ना, ये अन्नमय कोश का है। इसके अंदर तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 शरीर है। तो साधु की समझ थी तो इतनी गाली गलौज देने वाली माई का दुखद व्यवहार भी उन्हें दुखी नहीं करता था, और उनके नाम की जय जयकार होती थी तो अहम भी नहीं होता था। तो अपने आप में तृप्त थे, अपने आप में संतुष्ट थे। ये ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान से ही कल्पनाएं करती है, दुख की कल्पना, सुख की कल्पना, भूत पिशाच की कल्पना। अरे तुम्हारे को तो कल्पना है, नामदेव के पास सचमुच जिन्नात प्रकट हो गया था। संध्या का समय था और जिन्नात ने देखा कि लड़का जा रहा है। नामदेव को था कि सारा जगत तो वासुदेवमय है, जड़ चेतन में भूत पिशाच सभी में भगवान ही भगवान है, वासुदेव है। तो महाराज उस जिन्नात ने इमली में से भूत जो निकला, धीरे 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 वो छाया जैसा बड़ा होता गया। मैंने भी देखा ऐसा भूत, दूसरे प्रकार का आदमी जैसी आकृति चलता जा रहा है मेरे आगे आगे। फिर ऐसा रोड क्रॉस किया तो मैंने खा के गया था रात्रि, डकार दिया तो एकदम रोड क्रॉस कर दिया और जाके पेड़ भी ऐसा हिला खूब। तो मैं क्या पता कौन बेचारा डर के मारे पेड़ में जा चिपका। मैं क्या बेटा डरो नहीं, डरो नहीं। बैटरी मारा, ना कोई बेटा ना कोई बेटी। मेरे गांव के लोगों को जो दर्शन करने आए थे, रात को 9:30 का समय होगा। तो मैं क्या ऐसा है, तो सारे लोग बैटरियां लेकर, हथियार, डंडे वंडे लेकर चारों तरफ कोऑर्डिनेट किया कि कोई बदमाश है, कोई कौन है। फिर किसी बूढ़े ने बताया कि यहाँ एक्सीडेंट में कोई मर गया था युवक, वो कई बार बस ड्राइवरों को भी दिखता है, एक्सीडेंट करा देता है, वो ही होगा शायद। तो ये सचमुच भूत तत्व भी, हम नहीं डरे और ये हमारे में घुस गया, ऐसा हमको वहम नहीं हुआ। तो नामदेव को तो उसने डराया, तो नामदेव ने बेटा बेटा तो नहीं कहा, नामदेव ने कहा भले पधारो लंबकनाथ। वो बड़ा होता गया, ओ धरती पे पैर और आकाश तरफ मत्था चला गया, बड़ा बड़ा भयंकर, लंबी लंबी भुजाएं पसवार। नामदेव ने कहा भले पधारो लंबकनाथ, धरती पे चरण आकाश लो मात, योजन भर के लंबे हाथ, सुरसन का आदि गुण तुम्हारे गाए, नामदेव को करो सनात, भले पधारो लंबकनाथ। ये भगवान अंतर्यामी ने देखा कि तो भूत में भी मुझे ही देखता है। भूत की आकृति मिथ्या है, लेकिन उसमें सत स्वरूप में हूँ, चित्त स्वरूप में हूँ। ओ नामदेव को भूत में से चतुर्भुजी नारायण का, विठल का दर्शन हो गया। चतुर्भुजी या दुभुजी भगवान का, ऐसा कथा में आता है, विठल का दर्शन, भूत की सदगति हो गई। तो जो सचमुच में भूत था, डरा कर घुसना चाहता था, उसमें भी भगवान का रूप समझकर नामदेव तो अमर हो गया। और यहाँ वहम का भूत है, उसी से परेशान हो रहा। अपने आत्मा परमात्मा के आगे भूत प्रेत की कोई ताकत ही नहीं होती। भूत प्रेत तो अंतवाहक आकृति होती है, हो के बदल जाती है। अपन नित्य है,
नित्य को अनित्य क्या करेगा, अमर को मरने वाला क्या करेगा। फिर भी डर डर के परेशान हो गए, मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया, मेरे को नींद नहीं आती। नहीं आए तो नहीं आए, नींद नहीं आती तो थोड़ी नींद कम आएगी। भी सीजन भी ऐसी है, कभी गर्मी कभी कुछ होता रहता है। बोले कमजोरी महसूस होती है, तो कमजोरी तो होती तो उम्र है 50 साल की, 55 साल की, अनिद्रा है, वहम है, थोड़ी कमजोरी थोड़ा बल होता रहता है। क्या इसमें, दिन भर उसी का चिंतन कर करके मारे जा रहे। जो बीमारी का चिंतन करता है, दुख का चिंतन कर रहा है, शत्रु का चिंतन करता है, वो उसको बल देता है। आप निश्चिंत नारायण में मस्त रहो। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। क्लास 1 है फिर भी चिंता से रूप और ज्ञान दोनों घट जाता है। घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी। चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के। निश्चिंत होई सोए, निश्चिंत होई सो। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं। होनी होए सो होए, होनी हो। जो होना है तो हो, नींद ना आए तो ना आए, कमजोरी है तो है, जा जो होता है होने दो। मैं तो अमर हूँ, चेतन हूँ, और कमजोरी बीमारी भूतनी सूतनी ये सब शरीर को है। शरीर तो एक दिन मर जाएगा, जो होनी हो सो हो। चल फिकर फेंक कुएं में। मित्र की सत्यता, शत्रु की सत्यता स्मरण होती है। त्यों त्यों जीव, जैसे हाथी दलदल में घुसता है, त्यों त्यों आदमी जीव दुख में घुसता है। ज्यों ज्यों इनसे भूल जाता है, उपराम होता है, रात्रि को भूल जाता है तो कितना शांति। हास्य विनोद में भूल जाते तो कितना शांति। ये ऐसा है, ये वैसा है, चिंतन कर करके परेशानी होती। ज्यों ज्यों सुमरण होता है त्यों त्यों अनर्थ होता है। ज्यों ज्यों इनका विस्मृति होती है त्यों त्यों मौज होती है। इस कारण अत्यंत सुख का निमित्त इनका विस्मरण है, और स्मरण इनका विस्मरण है। जैसे प्रसाद देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक चुटकी, जैसे चिड़िया खाती उतना लेके चुगते जाते हैं, चाहे किसी वस्तु का प्रसाद बनते, चुगते तो उस समय मन उधर आ जाता है, इधर में मेरे का तू तेरे का विस्मरण हो जाता है। मैं पूछता हूँ कैसा है, बोले बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद है। तो ये चीजें तो पहले घर में भी खाते हैं, लेकिन इधर खाते हैं तो इधर उधर का विस्मरण हो जाता है, तो उसका भी आनंद आता है, सद्भाव का भी आनंद आता है। अपने आप में ही ऐसे सब कला कौशल्य भरपूर है। विस्मरण, जगत का विस्मरण, मैं मेरे का विस्मरण, विकारों का विस्मरण हितकारी, और जागतिक सुमरण दुखदायी। वो हरि ओम का लंबा उच्चारण करते तो दूसरे संकल्प विकल्प शांत होते, मैं मेरे का विस्मरण होने लगता है, तो बड़ा शांति और सुख मिलता है। मैं मेरे का सुमरण अनर्थ है, विस्मरण हितकारी है। गर्मी से भागो नहीं, सर्दी से भागो नहीं, दुख से भागो नहीं, सुख से चिपको नहीं, सब बीत रहा है, अपने शाश्वत में टिके रहो। गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, तो और सुमरण ही दुख देगा। इन चीजों का विस्मरण करो। चला दिया, मौका मिला, हवा बवा ले लिया, बाकी सब बीत जाएगा। कहाँ कहाँ भागते फिरो। नारायण हरि नारायण हरि। अविद्या एक मुहूर्त में त्रिलोकी रच लेती है और एक क्षण में ग्रास कर लेती है। अविद्या एक क्षण में त्रिलोकी रच लेती है। स्वप्न में क्या क्या रच लेते हैं, और फिर एक क्षण में त्रिलोकी को उड़ा भी देती है।
ऐसी अविद्या, अविद्या का अर्थ है जो विद्यमान नहीं है लेकिन तुम्हारे चैतन्य की सत्ता से फूरने से बन जाए। इसी से मित्र, शत्रु, द्रोही, रागी, द्वेषी सब बनते बिगड़ते रहते। अविद्या को सच्ची मानकर लोग दुख बना लेते, सुख बना लेते, बंधन बना लेते। ऐ सब सोहम सोम स्वरूप ईश्वर ईश्वर। नारायण 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 नारायण। पढ़ो। अद्वैत तत्व में कर्तृत्व भोक्तृत्व का स्पंद फुरता है। राम जी, यह सब जगत जाल तुमको अविद्या से भासता है। जैसे दीपक का प्रकाश चक्षु इंद्रियों को रूप दिखाता है, जैसे तरंग और बुदबुदे सुंदर भासते हैं, परंतु जैसे मृग मरुभूमि में दौड़ते पानी के लिए लेकिन शांति नहीं पाते, ऐसे अज्ञानी लोग दौड़ते हैं शाश्वत सुख के लिए। ये करूं तो सुखी हूं, ये करूं तो सुखी हूं, लेकिन सुख नहीं पाते, परेशानी पाके थक थक के मर जाते। लेकिन आत्मज्ञानी अपने नित्य विद्यमान परमात्मा देव में, विद्यमान चैतन्य में, सहज स्वभाव में टिक जाते, वो दुख नहीं पाते। जो सदा विद्यमान है उस आत्मा को मैं रूप में मान के सजाग हो जाते, वो दुख नहीं पाते। और अज्ञानी अविद्यमान को विद्यमान समझ कर दौड़ते रहते, सुख नहीं पाते। ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम गुरु ओम ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 ओम। ओम प्रभु ओम, ओम दाता ओम, ओम हरि ओम, ओम रक्षक ओम, ओम पोषक ओम, ओम आनंद ओम, ओम 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 हरि ओम ओम ओम, ओम 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 रामा ओम ओम ओम, ओम 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 माधुर्य ओम ओम ओम, ओम 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 शिवा ओम 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 शक्ति ओम ओम ओम, ओम 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 भक्ति ओम ओम ओम, ओम 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 मुक्ति ओम ओम ओम। आनंद है, माधुर्य है, सच्चिदानंद प्रभु का प्रसाद है। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो भक्तों का बेड़ा तरता। आनंद है, हम प्रभु के प्रभु, हमारे प्रभु चिदघन चैतन्य है, हमारे आत्मरूप होकर विराज रहे। जड़ चेतन में उन्हीं की सत्ता, उन्हीं की स्फूर्ति। वृक्ष उसी परमेश्वर की सत्ता से पनपते और रस लेते हैं। जल में रस उस परमात्मा सत्ता का है। सूर्य और चंदा में तेज वो परमात्मा सत्ता का है। आंखों में देखने की सत्ता मेरे ओम स्वरूप ईश्वर की है। कहाँ बाहर खोजूं पिया को? अनेक रूपों में, अनेक रंगों में, अनेक ढंगों में, अनेक चालों में, अनेक अहवालों में तू ही तू है। वासुदेव वासुदेव। सभी जातियों वाले, सभी पंथों वाले, सभी विचारों वालों की गहराई में ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 हरि ओम ओम ओम,
समाचार। छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेदी तू अंदर मार। एक दूसरे की निंदा करना, सुनना, दिल बिगाड़ना बड़ा भारी पाप। एक दूसरे की गहराई में पिया को देखना बड़ा भारी पुण्य। पर निंदा सम अघ्न गरीशा, पराई निंदा के समान कोई खतरनाक पाप। और सब में पिया को देखना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। ओम 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 पिया ओम 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 प्यारे ओम 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 ब्रह्म ओम 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 दाता ओम 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 सर्वेश्वर ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम ओम ओम। जय हो। Happy birthday is today. Real birthday is today. सच्चा जन्म दिवस तो आज है, जब सत्य स्वरूप ईश्वर को ही सर्वेश्वर सर्वव्यापक माना। असली जन्म यही है। रजवीरे वाला शरीर तो नकली जन्म और मृत्यु। रॉक और पॉप म्यूजिक से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते, काम विकार भड़कता है। लेकिन भगवत कीर्तन और नाम से हृदय केंद्र विकसित होता है, जीवन दाता की करुणा कृपा आती। इसी के प्रचार की जरूरत है। इसमें जो तन मन धन और बुद्धि लगाता है, उसकी 7 पीढ़ियां आबाद हो जाती है। विश्व को सुख और शांति इसी से मिलेगी। अल्कोहल पीकर तबाही होती, प्रभु की प्रीति पीकर प्रभुमय जीवन। नित्य नवीन प्रयोग कराते, नादानुसंधान कराते, नाभि से ओम कहलवाते, हृदय से राम कहलवाते। तन मन पावन हो रहा है, मति गति पवित्र हो रही, ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकता हो गई, हो चुकी। ब्रह्मांडीय, इस ब्रह्मांड को पार करते। मेरा बोले रोम रोम, ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम, ओम 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 मेरा गूंजे रोम रोम, ओम 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 पिया ओम।